नमस्ते। कभी ऐसा सोचा है कि हमारी ये जिंदगी, ये जो पूरी जिंदगी है, ये शायद पहले से लिखे हुए एक नाटक का हिस्सा हो? आज हम एक बहुत ही अनोखे आध्यात्मिक नजरिए को समझने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े, एक विशाल ब्रह्मांडीय नाटक की तरह देखता है। और हम सब बस इसमें अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो इस पूरे दर्शन का जो सार है, वो इसी एक कमाल के विचार में छिपा हुआ है कि जीवन एक कभी ना खत्म होने वाला नाटक है। हम सब, मतलब कि हमारी आत्मा है, इस नाटक में अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। और फिर जब नाटक खत्म होता है तो हमें ये जो शरीर रूपी कॉस्ट्यूम है ना, इसे उतारकर अपने असली घर वापस जाना होता है। क्यों? ताकि एक नई दुनिया में, एक नए राज्य में हम फिर से अपना किरदार शुरू कर सकें। ये एक एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। तो ठीक है, अगर ये एक नाटक है तो फिर इसके एक्टर्स कौन हैं? इस दर्शन के हिसाब से असली एक्टर हम नहीं, बल्कि हमारे अंदर की आत्माएं हैं। और ये जो शरीर है, ये तो बस एक कॉस्ट्यूम है। तो फिर असली, हमेशा रहने वाला एक्टर कौन है? वो है आत्मा, प्रकाश का एक आध्यात्मिक स्वरूप, जिसका असली घर शांति धाम यानी आत्माओं की दुनिया को बताया गया है। सोचिए, वहां से ये आत्मा इस दुनिया के स्टेज पर अपना किरदार निभाने के लिए आती है। और ये शरीर, इसका क्या? इससे सिर्फ एक कॉस्ट्यूम, एक पोशाक की तरह बताया गया है। सोचिए, जैसे कोई एक्टर हर फिल्म के लिए, हर किरदार के लिए अलग अलग कपड़े पहनता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा जन्म दर जन्म शरीर बदलती रहती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारी पहचान को हमारे शरीर से बिल्कुल बिल्कुल अलग कर देता है। अच्छा, तो एक्टर तो आत्माएं हो गईं, लेकिन हर नाटक का एक डायरेक्टर भी तो होता है ना? तो इस ब्रह्मांडीय खेल में डायरेक्टर की भूमिका दी गई है परमपिता परमात्मा को। और उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, करण करावन हार। मतलब वो जो खुद भी करते हैं और दूसरों के जरिए करवाते भी हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि वो कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है, बल्कि इस नाटक में एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो डायरेक्टर हैं, वो काम कैसे करते हैं? क्या वो बस कहीं दूर से प्रेरणा भेज देते हैं, अच्छे अच्छे विचार मन में डाल देते हैं? तो इस दर्शन के हिसाब से जवाब है नहीं। सिर्फ प्रेरणा से, सिर्फ एक आइडिया से एक पूरी नई दुनिया नहीं बन सकती। उसके लिए तो डायरेक्टर को खुद आना पड़ता है, एक शरीर लेकर, मतलब अवतरित होकर सीधे ज्ञान और डायरेक्शन देने पड़ते हैं। तो ये कोई पैसिव रोल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव, एक बहुत ही इन्वॉल्व भूमिका है। इस डायरेक्टर की पहचान को लेकर भी कुछ बहुत खास बातें बताई गई हैं। पहली, उन्हें सर्वव्यापी नहीं माना जाता, क्योंकि अगर वो हर कण-कण में होंगे तो एक अलग पिता का जो कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो जाएगा। उन्हें सभी निराकारी यानी बिना शरीर वाली आत्माओं का पिता कहा गया है। और सबसे अनोखी बात यह है कि वो बात करने के लिए, अपना ज्ञान देने के लिए एक खास इंसान के शरीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे भाग्यशाली रथ का नाम दिया गया है। चलिए, तो हमारे पास एक्टर्स भी हैं यानी आत्माएं, और डायरेक्टर भी हैं यानी परमपिता। पर ये सब चल किस स्क्रिप्ट पर रहा है? वो स्क्रिप्ट है 5000 साल का एक चक्र। तो ये जो पूरा विश्व नाटक है, इसे 4 बराबर हिस्सों में 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हर एक युग ठीक 1250 साल का है। और सबसे चौंकाने वाली बात, 5000 साल पूरे होने पर यह पूरा का पूरा चक्र एकदम हूबहू डिट्टो रिपीट होता है। अब ये वाकई में एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि ये इतिहास को लेकर जो हमारी पारंपरिक समझ है ना, लाखों करोड़ों सालों वाली, उससे ये एकदम अलग है। और इस 5000 साल की चक्र में कोई आत्मा ज्यादा से ज्यादा कितने जन्म ले सकती है? इसका जवाब है 84। ये 84 जन्मों का एक फिक्स्ड साइकिल है, ना कि 84 लाख योनियों का, जैसा कि कुछ और धारणाओं में माना जाता है। यहाँ पर यह दर्शन सीधे सीधे लाखों सालों की धारणा को चुनौती देता है। इसका मानना है कि इस लंबे चौड़े टाइम के विचार ने ही इंसानियत को एक तरह के अंधेरे में डाल दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। इसके बजाय ये एक बहुत ही सीधी सादी टाइमलाइन देता है कि पूरा नाटक बस 5000 साल का है, और इसी को सच्ची रोशनी, सच्ची क्लैरिटी कहा गया है। तो इस 5000 साल की कहानी में अभी हम कहाँ पर हैं? हम पहुंच चुके हैं नाटक के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से में, इसके फाइनल एक्ट में, जिसे संगम युग कहा जाता है। संगम युग को एक बहुत छोटा लेकिन सबसे ज्यादा शुभ समय माना जाता है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जब पुरानी दुनिया यानी कलयुग खत्म हो रही है और नई दुनिया यानी सतयुग शुरू होने वाली है। और इसी उथल-पुथल के बीच में नाटक का डायरेक्टर खुद स्टेज पर आता है, अवतरित होता है। तो
इस सबसे जरूरी मोड़ पर डायरेक्टर अपने एक्टर्स को क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं? हम यानी आत्माएं अपना रोल और बेहतर कैसे बना सकते हैं? यहाँ दो तरह की सलाहों में फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है वो मत जो हमें कई इंसानी जरायों से मिलती है, माता पिता, गुरु, समाज। इसे आसुरी मत कहा गया है, जो आत्मा को धीरे धीरे पतन की ओर यानी नीचे की ओर ले जाती है। और दूसरी तरफ है ईश्वरीय मत, जो सिर्फ एक उस परमपिता से मिलती है और ये आत्मा को 21 जन्मों के लिए ऊपर की ओर, उत्थान की ओर ले जाती है। तो आखिर में जो मुख्य निर्देश हैं वो असल में सिर्फ दो हैं। पहला कि बाकी सारी सलाहों को, सारे मतों को छोड़कर सिर्फ एक उस ईश्वरीय मत पर चलना है। क्यों? ताकि पूरी तरह से निर्विकारी यानी वॉइसलेस बना जा सके। और दूसरा, ये समझना, ये महसूस करना कि ये जो आखिरी जन्म है ये कितना ज्यादा कीमती है। ये एक ऐसा मौका है जब पिता की शिक्षाओं को जीवन में उतारकर कोई भी खुद को कौड़ी जैसे मूल्यहीन से हीरे जैसा बेशकीमती बना सकता है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि अगर ये हमारे नाटक का आखिरी सीन है, आखिरी एक्ट है, और समय एक ऐसा खजाना है जो वापस नहीं आता, तो इसे व्यर्थ करने के बजाय सबल कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस नाटक के हर एक्टर को, हर आत्मा को खुद ही खोजना है। ओम शांति।